आज रात एक किफ़ायती चीनी निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का आपका विकल्प खतरे में है। यह शायद आज हम जिस BYD मॉडल को देखने जा रहे हैं, वह अब तक का सबसे महत्वपूर्ण मॉडल है। यह वास्तव में नया नहीं है। यह चीनी बाजार में कुछ समय से ही उपलब्ध है। यह BYD सीगल है और यह एक ऐसी कार है जो पूरी तरह से तहलका मचा रही है। क्रेग, जब आप BYD को देखते हैं तो यह अविश्वसनीय लगता है, जैसे बिना रिचार्ज किए, बिना ईंधन भरे 2000 किलोमीटर। क्या यह वाकई संभव है? और क्या यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि है? किसी को यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि चीन में नवाचार ने दुनिया भर के कई उद्योगों को कैसे चुनौती दी है। और यही वजह है कि सीगल नाम की इस छोटी कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार का नया इंजन। ब्रिटेन हमेशा से एक खुला बाजार रहा है। हमने वर्षों से यूरोपीय ब्रांडों को आते देखा है, जापानी ब्रांडों को आते देखा है, कोरियाई ब्रांडों को आते देखा है और अब हम चीनी ब्रांडों को भी ब्रिटेन में आते देख सकते हैं। और ब्रिटिश उपभोक्ता इसके लिए तैयार हैं। क्या अमेरिकी वाहन निर्माता और राजनेता कांप रहे हैं? अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग है, जो दुनिया भर में उत्पादित सभी इलेक्ट्रिक वाहनों का लगभग 58% हिस्सा बनाता है। टिकाऊ परिवहन पर हर कोई जोर दे रहा है। क्या यह नया इंजन आज के इलेक्ट्रिक वाहनों को पुराना बना सकता है? क्या बड़ी कार कंपनियां प्रतिस्पर्धा में बने रहने या पीछे छूट जाने के लिए संघर्ष करेंगी? हमारे साथ जुड़ें और जानें कि कैसे यह नया इंजन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए खेल को बदल सकता है और पिछले सभी नवाचारों पर भारी पड़ सकता है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग चीन का इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग वर्तमान में दुनिया में सबसे बड़ा है, जो वैश्विक स्तर पर सभी इलेक्ट्रिक वाहनों का 58 से उत्पादन करता है। अकेले 2023 में देश ने 15 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात किया। बिक्री के आंकड़े भी प्रभावशाली हैं, क्योंकि चीन ने उस वर्ष 90 लाख से ज्यादा यात्री इलेक्ट्रिक वाहन बेचे, जिनमें से ज्यादातर सिर्फ बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहन थे और बाकी प्लग इन हाइब्रिड थे। सिर्फ बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह से रिचार्जेबल बैटरियों से मिलने वाली बिजली से चलते हैं, जबकि प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में रिचार्जेबल बैटरी और गैसोलीन इंजन दोनों होते हैं, जिससे वे बिजली और ईंधन के बीच स्विच कर सकते हैं। ये आंकड़े न केवल कारों में बल्कि इलेक्ट्रिक बसों और वाणिज्यिक वाहनों में भी चीन के प्रभुत्व को दर्शाते हैं। 2019 तक चीन दुनिया की 98% इलेक्ट्रिक बसों और 65% इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों का मालिक बन चुका था। 2023 तक देश अपने बेड़े में लगभग 5 लाख और वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहन जोड़ लेगा। यह देश अब दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार है। चीन के इलेक्ट्रिक कार क्षेत्र को सरकारी सब्सिडी और घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों के उदय से जबरदस्त बढ़ावा मिला है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। चीन का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार तेजी से बढ़ा है और 2023 में कुल वाहनों की बिक्री में प्लग इन इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 37% होगी, जो 3 साल पहले केवल 6.3% की तुलना में एक बड़ी छलांग है। इसे समझने के लिए एक कार डीलरशिप की कल्पना कीजिए, जहां बिकने वाली हर 100 कारों में से लगभग 40 इलेक्ट्रिक हैं, जबकि कुछ साल पहले यह संख्या 100 में से केवल 6 थी। यह नाटकीय बदलाव मुख्यतः केवल बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों BEVs के बढ़ते चलन के कारण है, जिन्होंने बाजार के 1/4 हिस्से पर कब्जा कर लिया है। BEVs की लोकप्रियता चीन के स्वच्छ ऊर्जा के प्रति बढ़ते रुझान का प्रमाण है, जहां सरकार और उपभोक्ता दोनों ही हरित विकल्पों को स्पष्ट रूप से पसंद कर रहे हैं। BYD ऑन्टो और SAIC मोटर जैसी कंपनियों ने इस लहर का लाभ उठाया है।
न केवल बाजार हिस्सेदारी के मामले में, बल्कि लागत कम करके और तकनीक में सुधार करके, जिससे आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक कारों का चुनाव करना आसान हो गया है। कल्पना कीजिए कि BYD की आकर्षक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक सेडान बाजार से निकल रही हैं, जो कीमत और स्टाइल में पारंपरिक गैसोलीन कारों से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। यह धारणा और वास्तविकता दोनों में एक बदलाव है। इस इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति की रीढ़ बैटरी उद्योग है, और यहाँ भी चीन सबसे आगे है। बैटरियों को इलेक्ट्रिक वाहन का दिल समझें, जो इसकी लागत का लगभग 1/3 हिस्सा होती हैं। CATL, BYD और CALB जैसी कंपनियां दुनिया की ज्यादातर लिथियम आयन बैटरियां बनाती हैं। खासकर फोर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियां। इस साल आने वाली एक नई बैटरी केमिस्ट्री भी इलेक्ट्रिक वाहनों को और ज्यादा किफायती और सुलभ बनाने में हमारी मदद करेगी। चीन के पास रणनीतिक बढ़त है। दरअसल दुनिया भर में बनने वाली 80% लिथियम आयन बैटरियां इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होती हैं, जिनमें से ज्यादातर इन्हीं चीनी दिग्गजों द्वारा निर्मित होती हैं। उदाहरण के लिए CATL सिर्फ बैटरियां ही नहीं बना रही है, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति श्रृंखला के एक अहम हिस्से को नियंत्रित करके परिवहन के भविष्य को आकार दे रही है। इस प्रभुत्व का मतलब है कि चाहे आप शंघाई में इलेक्ट्रिक बस चला रहे हों या कैलिफोर्निया में टेस्ला, इस बात की पूरी संभावना है कि उसे चलाने वाली बैटरी चीन से आई हो। इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और बैटरी आपूर्ति दोनों पर इस नियंत्रण ने चीन को परिवहन के विद्युतीकरण की वैश्विक दौड़ में एक प्रमुख स्थान दिलाया है। इसी वजह से सीगल का अनावरण हुआ है। सीगल, अगर आप कभी ऐसी कार की कल्पना करते हैं जिसकी कीमत सिर्फ $12,000 के आसपास हो, लेकिन उसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस उस कीमत से 3 गुना ज्यादा हो, तो चीनी कार निर्माता कंपनी BYD ने अपनी इलेक्ट्रिक कार सीगल के साथ यही किया है। पिछले साल लॉन्च हुई इस कार की हैंडलिंग और कारीगरी बेहद शानदार है, जो इसे अमेरिकी इलेक्ट्रिक कारों के बराबर खड़ा करती है। इसका एक छोटा सा मॉडल भी है जिसकी कीमत $10,000 से कम है, जो इसे बजट के प्रति जागरूक खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। फिलहाल चीनी आयात पर भारी टैरिफ का मतलब है कि हम सीगल को जल्द ही अमेरिकी सड़कों पर नहीं देख पाएंगे। अगर इसे आयात भी किया जाता है तो इसकी कीमत संभवतः 12,000 से ऊपर पहुंच जाएगी। हम एक BYD सीगल पर नजर गड़ाए हुए हैं। यह वाहन हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत लगभग $11,000 है। हालांकि चीन से किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से बढ़ता चलन वैश्विक ऑटो उद्योग में उथल-पुथल मचाने वाला है। जैसा 1970 के दशक के बाद से नहीं देखा गया, जब जापानी कार निर्माताओं ने तेल संकट के दौरान बाजार का कायाकल्प किया था। BYD, जिसका मतलब है बिल्ड योर ड्रीम्स, जल्द ही अमेरिकी वाहन निर्माताओं के लिए एक बुरा सपना बन सकता है। जैसा कि ऑटो उद्योग के विशेषज्ञ सैम फियोरानी कहते हैं, कोई भी कार कंपनी जो उन्हें प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं देखती, उनके बाजार में आने पर वे खो जाएंगी। सवाल यह नहीं है कि BYD अमेरिकी बाजार में प्रवेश करेगी या नहीं, बल्कि यह है कि कब। नौकरियों और सुरक्षा को लेकर बढ़ते राजनीतिक तनाव के साथ अमेरिकी सरकार पहले से ही कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि बाइडेन प्रशासन चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक 100% टैरिफ लगाएगा, जिसका उद्देश्य अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले कारकों पर अंकुश लगाना है। फिर भी BYD और अन्य चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं की गति धीमी होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है और उद्योग एक बड़े बदलाव के लिए तैयार है। अमेरिकी विनिर्माण गठबंधन द्वारा उठाई गई चिंता एक महत्वपूर्ण बिंदु को उजागर करती है। चीन में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन, जिन्हें भारी सरकारी सब्सिडी मिल रही है,
एक जबरदस्त प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं। यह 1970 के दशक में जापानी कार कंपनियों के उदय जैसा है, जब टोयोटा कोरोला जैसी किफायती ईंधन कुशल कारों ने अचानक अमेरिकी कार बाजार में तहलका मचा दिया था। उसी तरह BYD जैसी चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियां कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारें पेश कर रही हैं, जो वैश्विक बाजार में छा सकती हैं और महंगे ब्रांडों को टक्कर देने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। एलन मस्क ने तो यहां तक चेतावनी दी है कि अगर व्यापार बाधाओं को दूर नहीं किया गया तो ये चीनी इलेक्ट्रिक वाहन अपनी बेहतर गुणवत्ता और कम कीमतों के साथ कई वैश्विक कार कंपनियों को कारोबार से बाहर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एशिया में कम लागत वाली तकनीक बनाने वाली कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को नया रूप दिया है। और आपको यह जानने के लिए कि पारंपरिक कार कंपनियों के लिए यह चिंताजनक क्यों है, आइए जानें। पारंपरिक वाहन निर्माताओं के लिए यह और भी चिंताजनक इसलिए है क्योंकि चीन के बाहर इलेक्ट्रिक वाहन बड़े पैमाने पर अमीरों के लिए एक विलासिता बने हुए हैं। टेस्ला जैसे ब्रांड या मर्सिडीज या ऑडी जैसी स्थापित वाहन निर्माताओं के इलेक्ट्रिक मॉडल ज्यादातर उच्च आय वाले खरीदारों को ध्यान में रखते हैं, लेकिन चीनी वाहन निर्माता इस परिदृश्य को बदल रहे हैं और आम उपभोक्ताओं को आकर्षित करने वाले किफायती इलेक्ट्रिक वाहन बना रहे हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया भर की सरकारें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से दूरी बनाने पर जोर दे रही हैं। यह ऐसा है जैसे दुनिया जब मोबाइल तकनीक की ओर बढ़ रही थी, तब बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन व्यापक रूप से उपलब्ध हो गए। अचानक जो कभी एक प्रीमियम उत्पाद था, वह आम जनता के लिए सुलभ हो गया और इलेक्ट्रिक वाहनों का यह लोकतंत्रीकरण ऑटो उद्योग को भी लगभग उसी तरह नया रूप दे सकता है। शंघाई स्थित एक सलाहकार बिल रूसो इस मुख्य अंतर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि पश्चिमी बाजारों ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सभ्य बना दिया है, जिससे उनकी पहुंच सीमित हो गई है, लेकिन चीन उनका लोकतंत्रीकरण कर रहा है। यही वजह है कि चीनी कंपनियां वैश्विक स्तर पर विस्तार करते हुए सफलता की ओर अग्रसर हैं। डिट्रॉइट में केयरसॉफ्ट ग्लोबल ने एक BYD सीगल को नष्ट किया और उसके निष्कर्षों ने अमेरिकी ऑटो उद्योग में हलचल मचा दी। 90 के दशक की शुरुआत में जब से उन्होंने इस पर नजर रखना शुरू किया, तब से जनरल मोटर्स अमेरिका में ऑटो बिक्री के मामले में शीर्ष पर रही है। कंपनी के अध्यक्ष और पूर्व GM इंजीनियर टेरी वोस्कोव्स्की ने सीगल को अमेरिकी वाहन निर्माताओं के लिए एक चेतावनी बताया और इस बात पर प्रकाश डाला कि वे किफायती इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में कितने पीछे हैं। सीगल का डिजाइन किफायती नवाचार का एक उदाहरण है, जैसे कि खर्च और वजन कम करने के लिए एक ही विंडशील्ड वाइपर का इस्तेमाल। इसका हल्का वजन शेवरले बोल्ट से 900 पाउंड कम इसे छोटी बैटरी पर ज्यादा दूरी तक चलने की सुविधा देता है, जिससे यह ज्यादा कुशल और बजट के प्रति सजग उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाती है। इस तरह की चतुराई अमेरिकी कार निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिन्हें अब चीन की कम लागत वाली उच्च दक्षता वाली इलेक्ट्रिक कारों से मुकाबला करने के लिए अपने प्रयासों में तेजी लानी होगी। BYD, जिसका संक्षिप्त नाम बिल्ड योर ड्रीम्स है, ने निर्माण में अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर लागत में उल्लेखनीय कमी लाने का एक तरीका खोज लिया है। वे इलेक्ट्रिक मोटर से लेकर डैशबोर्ड तक अपने कई पुर्जे खुद बनाते हैं और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियों का उपयोग करते हैं, जो आम लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में सस्ती होती हैं, हालांकि उनकी रेंज थोड़ी कम होती है। यह रणनीति BYD के विशाल उत्पादन पैमाने, जिसने पिछले साल दुनिया भर में 30 लाख कारें बेची, के साथ मिलकर कंपनी को प्रतिस्पर्धा में एक बड़ी बढ़त प्रदान करती है। यह एक ऐसी तकनीकी कंपनी की तरह है जो न केवल अपने उत्पाद डिजाइन करती है, बल्कि
चिप्स और हार्डवेयर भी खुद बनाती है, जिससे यह कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण उपलब्ध कराती है। अपनी सादगी के बावजूद BYD की सीगल मजबूत और बेहतरीन कारीगरी वाली लगती है। सीगल में 4 सीटों वाला 5 प्रवेश द्वार वाला डिजाइन है और यह हैचबैक बॉडी स्टाइल में है और इसकी लंबाई सिर्फ 3780 मिमी 148.8 इंच है। इसका न्यूनतम डिजाइन ड्राइविंग अनुभव को कम नहीं करता। यह शांत स्मूथ है और हाईवे पर सुरक्षित रूप से चलने के लिए पर्याप्त रूप से हैंडल करता है। हालांकि यह कुछ महंगे इलेक्ट्रिक वाहनों जितना तेज नहीं है। हालांकि अमेरिकी बाजार में आने से पहले BYD को कड़े सुरक्षा नियमों के अनुरूप कुछ बदलाव करने होंगे, जिससे इसकी कीमत बढ़ सकती है। फिलहाल उच्च टैरिफ के कारण BYD अमेरिका में सीधे कारें नहीं बेच पा रही है, लेकिन वे पहले से ही अन्य जगहों पर हलचल मचा रहे हैं। लैटिन अमेरिका में सीगल लगभग $21,000 में उपलब्ध है, जबकि यूरोप में वे सील जैसे उच्च स्तरीय मॉडल पेश कर रहे हैं, जिसकी कीमत फ्रांस में $50,000 से शुरू होती है, जिससे पता चलता है कि वे किफायती और प्रीमियम दोनों तरह के बाजारों की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। चीनी वाहन निर्माता नई पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उनकी नजर स्थानीय प्रभुत्व और वैश्विक विस्तार दोनों पर है। ये इलेक्ट्रिक वाहन सिर्फ ऊर्जा कुशल ही नहीं है, इन्हें बड़ा ज्यादा आरामदायक और अत्याधुनिक तकनीक से लैस बनाया गया है, जो इन्हें वैश्विक कार बाजार में एक गंभीर दावेदार बनाता है। अकेले इसी साल 71 नए बैटरी चालित मॉडल बाजार में आएंगे, जिनमें ज्यादा प्रभावशाली लुक देने वाले लंबे हुड, बेहतर ब्रेकिंग के लिए बड़े टायर और ज्यादा मोटी व आरामदायक सीटें जैसी खूबियां होंगी। चीनी वाहन निर्माता छोटी लेकिन ज्यादा शक्तिशाली बैटरियों के साथ भी नवाचार कर रहे हैं, जो तेजी से रिचार्ज होती हैं, जिससे उनके वाहन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए ज्यादा व्यावहारिक बन जाते हैं। ये बदलाव सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नहीं है, बल्कि चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों को विदेशों में ज्यादा आकर्षक बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। भविष्य की फैक्ट्री के रूप में चीन का बड़ा दांव भरित तकनीक और इन इलेक्ट्रिक वाहनों पर है। वैश्विक स्तर पर इसका पैमाना चौंका देने वाला है। दुनिया भर में बिकने वाले सभी नए इलेक्ट्रिक वाहनों में से आधे से ज्यादा चीन से आते हैं। इन बैटरी चालित कारों और प्लग इन हाइब्रिड वाहनों का बढ़ता चलन पहले से ही पारंपरिक गैसोलीन चालित वाहनों की बिक्री को कम कर रहा है। बेहतर डिजाइन और बैटरी तकनीक के अलावा चीनी वाहन निर्माता स्वचालित ड्राइविंग सिस्टम के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में चीनी अधिकारियों ने टेस्ला, BYD और NIO के मॉडलों सहित अधिक उन्नत स्वचालित कारों को हरी झंडी दे दी है, जिससे चीन को इस क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है। इसके विपरीत अमेरिकी सरकार टेस्ला के ऑटो पायलट को लेकर ज्यादा सतर्क रही है, लेकिन चीन में जनता और नियामक स्वायत्त तकनीकों को मानव चालकों के बजाय एक सुरक्षित विकल्प मानते हैं। चीनी वाहन निर्माता इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रहे हैं, अपनी कारों को GUA के डिजाइन उपाध्यक्ष के अनुसार पहियों पर चलने वाले रोबोट में बदल रहे हैं। इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी निर्माता कंपनी CATL, जिसने एक ऐसी बैटरी पेश की है जो सिर्फ 10 मिनट के चार्ज में 370 मील की दूरी तय कर सकती है, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। ये प्रगति वाहन निर्माताओं को अधिक विशाल इंटीरियर और शानदार पिछली सीटों वाले वाहन पेश करने में सक्षम बनाती है, जो ग्राहकों द्वारा अपने वाहनों में अधिक आराम की मांग को देखते हुए एक प्रमुख
विक्रय बिंदु है। वैश्विक स्तर पर नवाचार की यह लहर ऑटो उद्योग में हलचल मचा रही है। टेस्ला जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में प्रमुख प्रतिस्पर्धी बनी हुई हैं। टेस्ला को किसी भी अन्य कार निर्माता की तुलना में IRA टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए। आज दोपहर इसके शेयर लगभग 2% गिर गए, लेकिन उन्हें भी चीनी ब्रांडों का दबाव महसूस हो रहा है जो तेजी से अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। यूरोप में चीन में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन लगातार बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, जो बाजार का 10% हिस्सा है और इस बात की जांच को बढ़ावा दे रहा है कि क्या चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुचित सब्सिडी दी जा रही है। बीजिंग ऑटो शो में फोर्ड एंड जनरल मोटर्स जैसे पश्चिमी ब्रांड चीनी निर्माताओं के उत्साह का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो अब अमेरिकी बाजार पर नजर गड़ाए हुए हैं। उदाहरण के लिए फोर्ड की मस्टैंग माची की शुरुआत उत्पादन में देरी के कारण मुश्किल रही, जबकि गीली जैसी चीनी कंपनियां भारी टैरिफ का सामना करने के बावजूद अपने पोलस्टार मॉडल पहले ही अमेरिका में निर्यात कर रही हैं। जैसे जैसे चीनी वाहन निर्माता नवाचार और विस्तार जारी रख रहे हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है और अगर अमेरिकी और यूरोपीय कार निर्माता इलेक्ट्रिक वाहनों की बदलती दुनिया में कदम ताल मिलाना चाहते हैं तो उन्हें जल्दी से खुद को ढालना होगा। अमेरिकी वाहन निर्माता, खासकर फोर्ड, BYD जैसी चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा की गंभीरता को समझ रहे हैं। फोर्ड के CEO जिम फार्ले ने यूरोप में चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से बढ़ते उभार को देखा है, जहां अब उनका बाजार में 10% हिस्सा है। यह बदलाव फोर्ड को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने और प्रतिस्पर्धा के लिए एक अधिक किफायती इलेक्ट्रिक वाहन विकसित करने के लिए मजबूर कर रहा है। फार्ले की चेतावनी, जिसमें कहा गया है किसी भी चीज को हल्के में न लें, स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है, जिसका अर्थ है कि अमेरिकी कंपनियां अब अपनी विरासत या मौजूदा बाजार हिस्सेदारी पर निर्भर नहीं रह सकती। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उन्हें चीन के तेजी से विकसित हो रहे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की चुनौती का सामना करने के लिए डिजाइन और लागत कुशलता दोनों में नवाचार करते हुए तेजी से अनुकूलन करना होगा। लेकिन चीन का प्रभुत्व का सफर कल से शुरू नहीं हुआ, बल्कि बहुत पहले शुरू हो गया था। आइए देखें कि यह सब कैसे शुरू हुआ। चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत। इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ चीन का सफर एक बड़े बदलाव की कहानी है। 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में चीन के शहर सचमुच घने धुएं से भरे हुए थे और देश अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल आयात पर भारी पैसा खर्च कर रहा था। सरकार को एहसास हुआ कि कुछ बदलाव जरूरी हैं, न सिर्फ हवा को साफ करने के लिए, बल्कि तेल के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भी। इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का फैसला किया। सरकार द्वारा वित्त पोषित छोटे धीमे प्रयोगों के रूप में शुरू हुआ यह बदलाव एक बड़े बदलाव में बदल गया। समय के साथ चीन, जहां पहले लगभग कोई इलेक्ट्रिक वाहन नहीं बनता था, वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अग्रणी खिलाड़ी बन गया। इसकी शुरुआत 2001 में हुई, जब चीन ने 863 कार्यक्रम के तहत स्वच्छ ऊर्जा तकनीक में निवेश करने का साहसिक कदम उठाया। इसका उद्देश्य प्रदूषण और तेल पर निर्भरता कम करने के नए तरीके खोजना था और इलेक्ट्रिक कारें इस योजना का एक बड़ा हिस्सा थीं। शुरुआत में चीन में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की प्रगति उच्च लागत और कम मांग के कारण धीमी रही, लेकिन सरकारी सहयोग ने इस दिशा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 दशकों से भी ज्यादा समय से चीनी सरकार अनुसंधान में निवेश कर रही है। चीन की सामरिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को बढ़ाने की जरूरत को देखते हुए उन्होंने कहा कि चीन प्रमुख क्षेत्रों में भी प्रमुख तकनीकों में बड़ी सफलता हासिल करने का प्रयास करेगा।
उन्होंने उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया और इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड वाहनों के शुरुआती प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए SAIC मोटर और FR ग्रुप जैसी सरकारी वाहन निर्माताओं के साथ सहयोग किया। 2010 के आसपास एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला बड़ा नीतिगत ढांचा पेश किया, जिसमें उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धन मुहैया कराना शामिल था। इसके परिणामस्वरूप 2012 में न्यू एनर्जी व्हीकल NEV योजना शुरू की गई, जिसमें केवल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों BEV और प्लग इन हाइब्रिड वाहनों के लिए महत्वाकांक्षी उत्पादन और बिक्री लक्ष्य निर्धारित किए गए। इस दशक में इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक में तेजी से प्रगति हुई, जिसका मुख्य कारण BYD ऑन्टो जैसी घरेलू कंपनियां वो थीं, जिन्होंने बैटरी निर्माण से EV उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया और BYD चिन्ह जैसे मॉडल सबसे ज्यादा बिकने वाले वाहन बन गए। SAIC मोटर और गीली जैसी अन्य वाहन निर्माता कंपनियां भी बाजार में ये शामिल हुईं, जिससे प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा मिला। आज चीन इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और बिक्री में दुनिया में सबसे आगे है और दुनिया भर के सभी इलेक्ट्रिक वाहनों में से लगभग आधे का उत्पादन चीन में होता है। 2010 के दशक के मध्य तक चीन के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार ने गति पकड़नी शुरू कर दी थी। सरकार ने नए वाहनों के उत्पादन के लिए आक्रामक प्रोत्साहन लागू किए, जिससे वाहन निर्माताओं को अपना इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। शेनज़ेन और बीजिंग जैसे शहरों ने सार्वजनिक परिवहन बेड़े, खासकर बसों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना शुरू कर दिया। केवल 3 वर्षों में शेनज़ेन की सभी 16,000 बसें इलेक्ट्रिक हो गई हैं। शहर के बस चालकों को पुनः प्रशिक्षित किया गया है और अब बस डिपो पर 5,000 चार्जिंग पॉइंट हैं। चार्जिंग स्टेशनों जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के बुनियादी ढांचे के निर्माण में चीन की क्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है, क्योंकि शहरों ने सार्वजनिक और आवासीय चार्जिंग पॉइंट के निर्माण को अनिवार्य कर दिया है। 2020 तक चीन इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और बिक्री में निर्विवाद रूप से वैश्विक अग्रणी बन गया था। अकेले उस वर्ष चीन में 13 लाख प्लग इन इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए, जो वैश्विक बिक्री का 40% से भी ज्यादा था। यह जबरदस्त वृद्धि उपभोक्ता मांग, बेहतर तकनीक और सरकारी नीतियों के कारण हुई, जिनमें अब इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन के लिए वाहन निर्माताओं पर कड़े कोटा भी शामिल थे। चीन के घरेलू निर्माता, खासकर BYD, NIO, XPeng और SAIC मोटर लगातार नवाचार करते रहे और ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन बनाते रहे जो अपने विदेशी समकक्षों की तुलना में ज्यादा किफायती और गुणवत्ता व प्रदर्शन दोनों ही मामलों में प्रतिस्पर्धी थे। टेस्ला ने चीनी बाजार के महत्व को समझते हुए 2020 में शंघाई में अपनी गीगा फैक्ट्री खोली, जिससे पहली बार किसी विदेशी वाहन निर्माता को चीन में पूरी तरह से अपनी फैक्ट्री का स्वामित्व प्राप्त हुआ। चीन में टेस्ला की सफलता ने देश के बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को और पुख्ता किया। 2021 में चीनी सरकार ने दोहरे क्रेडिट सिस्टम की घोषणा के साथ नए वाहनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जारी रखी, जिसने वाहन निर्माताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए अनिवार्य कोटा निर्धारित किया। सरकार ने उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्सिडी में कटौती भी शुरू कर दी है, जिससे निर्माताओं को लागत कुशलता और तकनीकी नवाचार में सुधार करने के लिए प्रेरित किया जा सके। चुरवा चाइना हाईटेक मेला शनिवार को दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के शेनज़ेन में संपन्न हुआ, जिसमें नवाचार संचालित विकास पर प्रकाश डाला गया। इस 5 दिवसीय आयोजन में 41 देशों और क्षेत्रों के 5,600 से ज्यादा प्रदर्शकों ने भाग लिया। 2023 तक चीन में कुल वाहनों की बिक्री में प्लग इन इलेक्ट्रिक वाहनों की
हिस्सेदारी 37% होगी, जबकि केवल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 25% होगी, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक समाधानों की ओर बड़े बदलाव को दर्शाता है। इन सब के बावजूद यह ध्यान रखना जरूरी है कि बैटरी उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यहाँ बताया गया है कि कैसे। बैटरी उद्योग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इलेक्ट्रिक वाहनों में चीन की सफलता का एक बड़ा कारण बैटरी आपूर्ति श्रृंखला पर उसका नियंत्रण है। बैटरियां इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत का एक बड़ा हिस्सा होती हैं, लगभग 1/3। इसलिए चीन को शुरू से ही पता था कि बैटरी उत्पादन में निवेश करने से उसे बड़ा फायदा होगा। देश ने अपने बैटरी उद्योग को विकसित करने में संसाधन लगाए, और CATL कंटेम्परेरी एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में अग्रणी बन गईं। आज CATL न केवल चीनी कार निर्माताओं को, बल्कि टेस्ला, BMW और वॉक्सवैगन जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियों को भी बैटरियां सप्लाई करती है। 2020 तक चीन दुनिया के 70% से ज्यादा लिथियम आयन बैटरी उत्पादन के लिए जिम्मेदार था। बैटरी उद्योग में इस प्रभुत्व ने चीन को इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में एक बड़ी बढ़त दिलाई, क्योंकि ये बैटरियां इलेक्ट्रिक कारों को चलाने के लिए जरूरी हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर इस तरह के नियंत्रण के साथ चीन ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर वैश्विक बदलाव में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है, जिससे अन्य देशों के लिए इसे अपनाना मुश्किल हो गया है। उन कारों को चलाने वाली इकाइयों का क्या मैं बैटरियों की बात कर रहा हूं, यह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, अगर उससे भी ज्यादा नहीं। और एक देश इस उद्योग पर एकाधिकार जमाए हुए है, वह देश है चीन। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में चीन के प्रभुत्व के बावजूद उसे अभी भी कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है सरकारी सब्सिडी का चरणबद्ध तरीके से खत्म होना। वर्षों से चीनी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को और अधिक किफायती बनाने के लिए निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है। इन सब्सिडी से कंपनियों को उच्च गुणवत्ता वाले वाहन बनाते हुए उत्पादन लागत कम करने में मदद मिली है। लेकिन जैसे जैसे सब्सिडी धीरे धीरे कम हो रही है, निर्माताओं पर गुणवत्ता से समझौता किए बिना कीमतें प्रतिस्पर्धी बनाए रखने का दबाव बढ़ रहा है। यह कंपनियों को लागत कम करने के नए तरीके खोजने के लिए प्रेरित कर रहा है, चाहे वह सस्ती सामग्री के माध्यम से हो या अधिक कुशल निर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से, और साथ ही विश्वसनीय और सुरक्षित वाहन भी प्रदान कर रहा हो। चीन में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के सामने एक बड़ी चुनौती अपर्याप्त चार्जिंग बुनियादी ढांचा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों की तुलना में चार्जिंग स्टेशनों तक पहुंच सीमित है, जिससे कई निवासियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन का स्वामित्व अव्यावहारिक हो जाता है। बुनियादी ढांचे की यह कमी कम आबादी वाले क्षेत्रों में संभावित खरीदारों को हतोत्साहित कर सकती है, जहां इलेक्ट्रिक वाहन के स्वामित्व की सुविधा और व्यवहार्यता से समझौता किया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्माताओं पर उभरती हुई तकनीकों जैसे सॉलिड स्टेट बैटरियों के साथ नवाचार करने का दबाव बढ़ रहा है, जो पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में अपनी बेहतर सुरक्षा, तेज चार्जिंग क्षमता और अधिक ऊर्जा भंडारण क्षमता के साथ बाजार में क्रांति लाने का वादा करती हैं। इन बाधाओं के बावजूद चीन 2060 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और खुद को हरित प्रौद्योगिकी में अग्रणी के रूप में स्थापित करने की अपनी रणनीति के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के विस्तार को अभिन्न अंग मानता है। नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति यह प्रतिबद्धता चुनौतियों से पार पाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव को तेज करने के चीन के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग बदल रहा है
और अब बिजली उत्पादन और उसे प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ओलिवर वायमन नामक एक परामर्श समूह का कहना है कि उपयोगिता कंपनियां समय के साथ इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को कैसे सहयोग देंगी, इसकी योजनाएं बनाने लगी हैं। चीन में स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन और नारी टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां अपनी बाजार स्थिति मजबूत करने के लिए इस बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर रही हैं। चीनी सरकार भी ईवी उद्योग को ऐसी नीतियों के साथ समर्थन दे रही है जो गैसोलीन के कम उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं और उत्सर्जन को कम करने में मदद करती हैं, जैसे सब्सिडी और कर में छूट। हालांकि इलेक्ट्रिक कार बाजार अभी भी छोटा है, लेकिन BMW और मर्सिडीज बेंज द्वारा फास्ट चार्जिंग नेटवर्क बनाने के लिए हाथ मिलाने जैसी हालिया खबरें दर्शाती हैं कि इस उद्योग को बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। वैश्विक ईवी बाजार में चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि वह नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश कर रहा है और BYD जैसी कंपनियां पहले ही यूरोप और लैटिन अमेरिका में प्रगति कर रही हैं। चीन का प्रभुत्व बैटरी तकनीक और व्यापक ईवी बुनियादी ढांचे में उसके शुरुआती निवेशों से उपजा है, जिससे वह किफायती तकनीकी रूप से उन्नत वाहन बना पा रहा है जो व्यापक श्रेणी के उपभोक्ताओं को आकर्षित करते हैं। निरंतर सरकारी समर्थन और नवाचार पर जोर देने के साथ चीन न केवल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की अपनी बढ़ती मांग को पूरा कर रहा है, बल्कि दुनिया भर में परिवहन के भविष्य को आकार देने के लिए भी तैयार है। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा देश कार्बन न्यूट्रलिटी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रहे हैं, चीन की रणनीतिक स्थिति उसे ईवी उद्योग में निर्विवाद नेता बना सकती है और वह सामर्थ्य, स्थिरता और प्रदर्शन के लिए वैश्विक मानक स्थापित कर सकता है। आपको क्या लगता है कि चीन को इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग पर पूरी तरह कब्जा करने में कितना समय लगेगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले अपडेट मिस न करें। और भी रोमांचक सामग्री का आनंद लेने के लिए अपनी स्क्रीन पर अगला वीडियो क्लिक करें।